आवर्धन के विषय में बात करेंगे कि आवर्धन क्या होता है। तो चलिए कॉपी कलम आप लोग खोलिए और लिखिए आवर्धन किसे कहते हैं और उसके आंसर के रूप में लिखिए किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे प्रायः m छोटा m ऐसे लिखना है, छोटा m द्वारा सूचित किया जाता है। अभी से हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में आवर्धन को देखा जाए। जैसा कि आपको पता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण होता है। यह जो दर्पण आपको यहाँ पे दिख रहा है यह अवतल दर्पण है। इसका पोल अर्थात मुख्य बिंदु जो है वह P द्वारा सूचित होता है। प्रधान अक्ष आपका CP मान लीजिए C हो गया, P द्वारा केंद्रित होता है। उसके बाद CP से आगे आप स्केल वगैरह से पेंसिल से आप अपने कॉपी में इसको उतारिएगा। एक वस्तु है, सीधा सीधा लाइन होना चाहिए। एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है AB, ठीक है। अब AB से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद F होके गुजरती है, ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है। फिर ये वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही है वह C होके गुजरती है और यह इस बिंदु पे कटती है। फिर यहाँ से किरण आती है और आने के बाद यहाँ पे आकर के यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरीके की आकृति को हम लोग किरण आरेख भी कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में या कहीं भी आपको सवाल मिले कि एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी गई हो, इधर अब अनंत है, अनंत के बीच वस्तु रखी गई हो, तो उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचिए, प्रतिबिंब के किरण आरेख को खींचिए। तो किरण आरेख खींचिएगा और यहाँ से जो मिल रहा है, यहाँ पे जो यह मतलब जो स्थिति जो बन रही है वह जो है A डैश B डैश अर्थात यह प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हो रही है। तो जैसा कि आपने अभी आवर्धन किसे कहते हैं सवाल का आंसर लिखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर अब लिख लीजिए जैसे दे करके लिखिए माना कि वस्तु की ऊंचाई बराबर h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h2, ठीक है। तो अब सूत्र के अनुसार m बराबर h2 बटा h1, यह आपका आवर्धन का सूत्र प्राप्त होता है। इस तरह से यह आपका एक प्रश्न बना जिसमें किरण आरेख के माध्यम से दिखाया गया कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे, अब इस आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। लिखिए अब अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें अथवा सिद्ध करें कि m बराबर छोटा m बराबर
H2 बटा H1, H2 बटा H1 या छोटा m बराबर H2 बटा H1 भी होता है, या नहीं तो माइनस v बटा u भी होता है, ठीक है। या नहीं तो तीन सूत्र होते हैं इसके लिए, m बराबर आवर्धन H2 बटा H1 भी होता है और माइनस v बटा u भी होता है, या नहीं तो 1 माइनस v बटा f भी होता है। तीन सूत्र आपको m बराबर जान लेना चाहिए, और ये तीन सूत्र जो है आपको अभी मैं इस वीडियो में प्रूव करा के दिखाऊंगा कि कैसे m बराबर 1 माइनस v बटा f कैसे होता है, या m बराबर छोटा m बराबर माइनस v बटा u कैसे होता है। ठीक है, हो गया। आप लोग लिख चुके हैं ना। तो अब सवाल जो है यह बना है कि आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन जैसे कि लेंस दर्पण सूत्र जो होता था 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v को दर्पण सूत्र कहा जाता था, उस तरीके से m बराबर H2 बटा H1 या माइनस v बटा u या m बराबर 1 माइनस v बटा f को आवर्धन सूत्र कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्धन सूत्र क्या है तो आपको कहना पड़ेगा कि m बराबर 1 माइनस v बटा f को आवर्धन सूत्र कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। या मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन सूत्र कहा जाता है। या v जो आपको पता है प्रतिबिंब दूरी होती है, और u जो है वस्तु दूरी होती है। अर्थात वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की अनुपातिक स्थिति को जो नकारात्मक मतलब रूप दिखाता है क्या कहलाता है, आवर्धन सूत्र कहलाता है। अब अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके तीन सूत्र हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या है कि मतलब आपको परेशान करती है यह सूत्र जब आपको सवाल में मिलता है। इसको घुमा फिरा करके पूछता है, पूछने वाला जो होता है व्यक्ति जो पूछने वाला है वो आपको घुमा फिरा के पूछेगा और इन तीन सूत्रों में आपको फंसाएगा। तो आप फंसिएगा नहीं, अगर ध्यान से पढ़े रहिएगा तो आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं, आप आसानी से वहाँ निकल सकते हैं। और बोर्ड की जो मतलब स्थिति ऐसी होती है कि एक ही चीज़ को विज्ञान में मैंने आपको बार बार बताया कि विज्ञान में एक शब्द को कई नामों से जाना जाता है और एक सूत्र के कई सूत्र होते हैं, और उसके हिसाब से आपको घुमाने फिराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान से रख करके आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे जो है आप आवर्धन सूत्र को भी कोई मतलब सत्यापित करने के लिए बोले तो आपको यही काम करना होगा, और आवर्धन के लिए बीजीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा तो आपको यही काम करना पड़ेगा। अवतल दर्पण में कहेगा तो यही काम करना पड़ेगा जो काम मैं अभी कराने जा रहा हूँ। यह फिगर मैंने जो आवर्धन के लिए मतलब पिछले क्वेश्चन के लिए बनवाई थी, यह फिगर आपको फिर अभी बना लेना है और बना करके साधारण प्रतिज्ञा दे के लिखना है। साधारण प्रतिज्ञा दे करके लिखिए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको साधारण प्रतिज्ञा में आपको बताया था कि कैसे आपको बनाना पड़ता है। तो लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा और तीर का निशान। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य बिंदु P है और प्रधान अक्ष CP पर एक वस्तु AB रखी गई है जहां से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद F होकर के गुजर रही है। ठीक है, और फिर उस वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है वहां हमें A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जो इसमें लिखी गई, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आपको, और मतलब पहले जो सिद्ध कराया था वहां भी बताया था कि जो फिगर में जो चीजें बनी गई होती है, किरण आरेख में जो चीजें बनाई गई होती हैं, उन्हीं चीजों को हम साधारण प्रतिज्ञा के रूप में लिख देते हैं। और मुझे ऐसा है कि आप लिख ले रहे हों, मतलब लिख लीजिएगा। लेकिन यदि आप लिख नहीं सकते हैं तो मेरे वीडियो को रोक करके आप इसमें जो बातें हैं उसको लिख दीजिए। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य बिंदु P है और वहां पर CP प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका जहां से चलती है प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद F पे होती हुई आगे गुजर रही है। वस्तु से निकलने वाली किरणें शीर्ष से टकराने के बाद जहां कट रही है वहां हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि, लिख सकते हैं ना, गुड। तो हमें सिद्ध करना है कि m बराबर H2 बटा H1 या माइनस v बटा u या 1 माइनस v बटा f। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रमाण देके लिखिए। प्रमाण देकर के आपको लिखना होगा। इसमें त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A डैश B डैश P में
ठीक है। कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खड़ा पाई है तो 90 डिग्री के एंगल में ही होता है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर यह जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा कोण P बराबर कोण P, या परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के नियम से, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप, सॉरी इस सर्वांग हो गया, समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P। तो जब त्रिभुज समरूप होंगी तो भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी, पहले भी आपको पता है। तब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, जब भुजाएं समानुपाती होंगी तो ये AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश, फिर AP बटा A डैश P, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले से हम लोग यहाँ पे माना कि वस्तु की ऊंचाई h मान चुके हैं h1, फिर प्रतिबिंब की मतलब ऊंचाई h2 मान चुके हैं, और m बराबर h2 बटा h1 प्राप्त कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। तो इस चीज को हम चाहेंगे तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ इधर साइड में एक तरफ लिख लेंगे। यहाँ तो लिखा गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और फिर जो है यहाँ A से P, AP क्या है? वस्तु दूरी हो गया, इसको बोला जाएगा वस्तु दूरी, जिसे किससे हम लोग करेंगे सूचित? U से। फिर A डैश P, यह क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम किससे सूचित करेंगे? V से। समझ रहे हैं बात? बराबर V। अब सूत्र परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से क्या होता है? छोटा m बराबर h2 बटा h1। ठीक है ना, इतना होता है। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण ये, या नहीं भी मानेंगे तभी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो है हमने जो AB बटा A डैश B और फिर AP A डैश P को मैंने यहाँ पे रखा है। अब इसका जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए पदों के मान रखने पर, ठीक है, तो ये भी आपका वस्तु दूरी है, तो h1, प्रतिबिंब आपका देखिए यहाँ पे ये जो पोल है, ये जो प्रधान अक्ष है, ये सब माइनस में मापा जाता है इसको अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ जो है माइनस में यह होगा पद, ये नीचे है इसलिए माइनस में होगा, माइनस h2। फिर AP, यह वस्तु दूरी है, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु दूरी इधर मतलब दर्पण की इधर जो भी चीजें होती है सबको माइनस में मापा जाता है। आप याद रखिएगा इस चीज को, चिन्ह परिपाटी में आपको बताया गया होगा। AP आपका माइनस U, और फिर A डैश P आपका माइनस V। अब इसको जब आप काटिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसको अगर ऊपर नीचे करते हैं समीकरण के नियमानुसार तो माइनस h2 बटा h1 बराबर V बटा U, और सिर्फ h2 और h1 जो है समीकरण A के तहत समीकरण A से आपको प्राप्त हुआ है, समीकरण A से, तो माइनस m बराबर V बटा U, अर्थात m, अब m जो है ऋणात्मक के रूप में है, तो यह मतलब माइनस में है, तो m बराबर माइनस V बटा U आपका एक सूत्र यहाँ पे प्रूफ होता है। इसको आप समीकरण B मान लीजिए, इसके हिसाब से आप m बराबर 1 माइनस V बटा F को सिद्ध कीजिएगा। अब लिखिए आगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है बोलिए तो? 1 बटा F बराबर, बोलिए
1 बटा v प्लस 1 बटा u। गुड, चलिए ठीक है। अब दर्पण सूत्र में आप जो है इस सभी पदों में v से गुना करने पर तो v बटा f बराबर v बटा v प्लस v बटा u। अब v से v कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, v बटा u इधर आ जाएगा, v माइनस f इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अब तो माइनस v बटा u बराबर 1 माइनस v बटा f। अब v बटा u का मान कितना है यहाँ पे m, समीकरण b से m बराबर 1 माइनस v बटा f। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीसरा एक यह वाला सूत्र भी आपका प्रूफ होता है और यह तो पहले हो चुका है यहाँ पर, और फिर यह भी माइनस v बटा u भी आपको हो चुका है। अब जितना सवाल में जैसे पूछेगा, आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको कहेगा कि सिद्ध करें कि छोटा m बराबर माइनस v बटा u, तो आपको यहीं तक काम करना है, ठीक है। अगर आपसे कहेगा सवाल कि सिद्ध करें कि m बराबर माइनस 1 माइनस v बटा f, तो आपको यहीं तक यहाँ तक काम करना है। अगर आपसे सवाल में आ जाए कि सिद्ध करें या सिर्फ 2 नंबर वाले में अगर लघुत्तरीय में आ जाए क्वेश्चन जिसमें कहे कि आवर्धन किसे कहते हैं सूत्र द्वारा दिखाएं, तो आपको सिर्फ आवर्धन का परिभाषा लिख देना है और एक फिगर बना देना है और तब इसको m बराबर h2 बटा h1 दिखा देना है, ठीक है। जितना सवाल पूछेगा उतना ही आपको जवाब देना है। जिस तरीके से पूछेगा, अगर 5 नंबर में सवाल आता है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। और भी आपकी प्रैक्टिस जो है क्लास में कराई जाएगी, आप वहां से भी समझ सकते हैं।